नमस्कार दर्शकों, सनातनी श्लोक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आपको धर्म, सनातन, संस्कृति, ज्योतिष, संस्कार, गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, वैदिक मंत्र आदि का ज्ञान प्राप्त होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दर्शकों को मन की शांति, भक्ति आदि का ज्ञान हो और उनका जीवन सुखमय हो। आशा करते हैं सनातनी श्लोक चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और इस चैनल के माध्यम से बताई गई बातों का आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। तो आओ, आज आपको मैं रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी सी बड़ी समस्या को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानी हम लोग बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको सिर्फ एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के अंदर जो जादुई और रहस्यमय ज्ञान छुपा है वह किसी को नहीं पता। आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे। बस इस ज्ञान को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक सुनना है। एक बात तो पक्की है कि जो रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा वो दुनिया की कोई दुख, कोई समस्या उसके जीवन में नहीं टिक पाएगी। रामायण को एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, माता सीता का, भरत का, रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। चाहे वो रावण था, कुंभकर्ण था या कोई और ही क्यों ना हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना हर इंसान को रामायण से सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए, रामायण हमें कैसे लड़ना है वो सिखाती है। आज हम उसी रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। रामायण की सबसे पहली शिक्षा ये है कि जिंदगी के गहरे राज अपने भाई, अपने सगे, अपने करीबी से करीबी इंसान को भी नहीं बताने चाहिए। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी ने रावण पर बहुत अस्त्र चलाए, पर रावण कुछ समय के लिए तो मरता था परंतु वह फिर से जिंदा हो जाता था। वो बहुत हैरान हुए कि रावण को मैं बार बार मार रहा हूं, यह मर क्यों नहीं रहा। तब भविष्य ने राम जी को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंभ है, जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वो अमृत कुंभ सुखाया और रावण की मृत्यु हुई। वैसे तो जो बुराई के रास्ते पर चलता है उसका अंत जरूर होता है, लेकिन यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अपने गहरे राज किसी को नहीं बताने चाहिए। कई बार हम उन लोगों को ऐसी बातें बता देते हैं कि भविष्य में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है कि काश हमने इसको यह बात नहीं बताई होती तो आज हमारी ये हालत ना होती। कमजोरियां, अपने गहरे राज अपने बुरे वक्त में हम लोगों को बता देते हैं। हमारे बताए गए गहरे राज का लोग एक ना एक दिन जरूर फायदा लेते हैं। तो रामायण से हमें यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि कोई कितना ही खास क्यों ना हो, अपने गहरे राज किसी को नहीं बताने चाहिए। रामायण की दूसरी शिक्षा ये है कि प्रभु श्री राम जी से दोस्ती निभाना सीखना चाहिए। रामायण के दो पात्र हैं, दो सगे भाई हैं, सुग्रीव और बाली। बाली बहुत बलशाली था। वह अपने शक्ति के बल से सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया, राज्य भी छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए उस राज्य को भी छोड़कर जाना पड़ा और वह छुप करके रहने लगा। प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था और रावण सीता को उठा के ले गया था। तब उनकी दोस्ती हनुमान जी ने करवाई थी, तो राम जी ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हारा राज्य मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। राम जी ने अपने वचन को पूरा किया और सुग्रीव को वापस से राजा बना दिया। तो उसने राम जी से प्रश्न किया कि हे राम, मैं तो इतना कमजोर हूं और बाली इतना शक्तिशाली है, और सिर्फ दोस्ती ही नहीं की, उस दोस्ती को आपने निभाया भी है। हालांकि आजकल लोग सब कुछ देखकर समझकर दोस्ती करते हैं। जो ज्यादा धनवान होता है, जो ज्यादा ऊंचे पद पर बैठा रहता है और ज्यादा शक्तिशाली होता है, लोग उसी के साथ दोस्ती करते हैं। आपने मेरे साथ ऐसी दोस्ती क्यों की?
रामचरितमानस की एक चौपाई भी है। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि जो लोग अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, अपने दोस्त के दुख में मदद नहीं करते, ऐसे इंसान को देखने से ही पाप लग जाता है। तो दोस्त वह है जो दुख में काम आए, वो दोस्त किस काम का जो सिर्फ मजा मस्ती के काम आए। असली मित्रता वह है जो मुसीबत के समय आपके काम आए। रामायण की तीसरी शिक्षा ये है कि अपनी दी हुई जुबान से कभी बदलना नहीं चाहिए। रावण का एक भाई था विभीषण। जब उसने देखा कि उसका भाई अधर्म के रास्ते पर चल रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा, तो विभीषण ने श्री राम की शरण में आया। जो वो प्रभु श्री राम की शरण में आया तो सारी वानर सेना उसका विरोध करने लगी और प्रभु श्री राम जी से बोले कि यह दुश्मन का भाई है, यह हमें कभी भी हानि पहुंचा सकता है, इसकी वजह से हम युद्ध हार सकते हैं। तब प्रभु श्री राम बोले, यह मेरी शरण में आया है, मेरी सहायता लेने आया है, चाहे मैं युद्ध में हार ही क्यों ना जाऊं, मैं इसको ठुकराऊंगा नहीं। जैसे ही वो प्रभु श्री राम के पास आया तो राम जी से बोला कि लंका का राजा तुम जैसा धर्मात्मा होना चाहिए और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। ये सारी बात सुन करके सब बोलने लगे कि आज विभीषण आया है, कल अगर रावण आपके पास आए और बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, तब आप क्या करोगे? तब श्री राम जी ने कहा कि मैं रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो सब प्रश्न करने लगे कि अगर आप रावण को अयोध्या दे दोगे तो आप कहां जाओगे? तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं वन में संत और ऋषियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, पर मैंने जो वचन दे दिया उसको पूरा ही करूंगा। आजकल लोग झूठे वचन वादे, झूठी कस्में पल पल पर खाते हैं। किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। जो लोग यूं बदलते हैं वे जीवन में कभी महान नहीं बन सकते। रामायण की चौथी शिक्षा ये है कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और अपने पैसों का अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के पास इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी मौत को, अपने काल को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। जिन नवग्रहों की लोग पूजा करते हैं वह उसके दरबार में हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था। सब उससे डरते थे, परंतु अंत में उसकी शक्तियों के अभिमान से ही उसका सर्वनाश हो गया। यह कहानी रावण की ही नहीं, हर उस इंसान की है जो पैसों का घमंड करता है, अपने रंग रूप का घमंड करता है, अपने पद का घमंड करता है। जब वक्त बदलता है तो लोग ऐसे लोगों को पूछते भी नहीं, क्योंकि घमंड के कारण ना जाने कितनों का दिल उन्होंने तोड़ा होता है, ना जाने कितने रिश्ते उन्होंने खराब कर दिए होते हैं और मुश्किल समय में फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। इसलिए जीवन में आप जितने मर्जी बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, आपका अभिमान आपके दिमाग पर मत चढ़ने दो। रामायण की पांचवी शिक्षा ये है कि जो कोई भी पर स्त्री या पर पुरुष में वासना का भाव रखता है उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु श्री राम की पत्नी मां सीता के आकर्षण में फंस गया। वो खुद भी विवाहित था और जिस स्त्री की प्रति उसने वासना का भाव रखा था वो भी विवाहित थी। तो ऐसे लोगों का सर्वनाश होता ही है। आजकल लोग शादी के बाद दूसरी जगह संबंध बनाते हैं। ना कोई लज्जा है, ना कोई मर्यादा है, बस जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं। जो लोग इधर उधर भटकते हैं, एक ना एक दिन उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक अच्छे इंसान के लिए उसका परिवार ही उसका सब कुछ होता है। तो रामायण से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पर पुरुष या पर स्त्री में वासना का भाव ना देखो। वासना का भाव आने से सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। रामायण की छठी शिक्षा ये है कि भाई कैसा होना चाहिए। आजकल लोग जमीन, बिजनेस आदि के लिए कैसे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहां राम और भरत
एक दूसरे को सारा राज्य देने को तैयार थे। आजकल दो भाई लड़ रहे हैं हक के लिए, और रामायण में दो भाई लड़ रहे थे त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। लोग कहेंगे आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा। हाँ, आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, पर क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए लोग दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तों में जहर भर देते हैं। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम अपने रिश्तों को तो खराब मत कीजिए। रामायण की 7वीं शिक्षा ये है कि एक राजा को देश कैसा चलाना चाहिए। प्रजा के सुख के लिए राम जी ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया था। राम जी के पिता राजा दशरथ ने अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया। बुरा जीवन वो इसलिए ही जीते रहे कि प्रजा को सुख मिले। जिस राजा के देश में प्रजा दुखी और परेशान हो, वो राजा कभी सफल नहीं माना जा सकता, कभी सफल शासक नहीं माना जा सकता। इसलिए रामायण हमें बताती है कि अच्छा और सफल राजा वही है जिसकी प्रजा सुखी है। रामायण की 8वीं शिक्षा ये है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम जी से सीखना चाहिए। उनके राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम बनेंगे, परंतु रातों रात सब कुछ बदल गया। कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा कि राम को वनवास मिले और मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। उन्होंने जरा सी भी शिकायत नहीं की। राम जी ने अपने पिता के मुंह से सुनने से पहले ही मां कैकेयी के उस वचन को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन किया। वनवासी की तरह 14 साल वन में बिताए, पर पिता का सिर झुकने नहीं दिया। आजकल तो माँ बाप सिर पीटते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं, और तो और आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहते। किसी जमाने में लोग तरसते थे कि हम माँ बाप के बिना नहीं रह सकते, पर आजकल बच्चे बोलते हैं कि हमें माँ बाप के साथ नहीं रहना। इस कलयुग में घर तो बहुत बड़े हो गए हैं, पर दिल बहुत छोटा हो गया है। अपने स्वार्थ के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। श्री रामायण से हमें यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि दुनिया में किसी की इज्जत करो या ना करो, पर अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करो। रामायण की 9वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि छोटे लोगों से कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। कैकेयी की दासी थी मंथरा। अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रभु श्री राम को प्रेम करने वाली मां कैकेयी की ऐसी बुद्धि उस मंथरा ने फेरी कि श्री राम को रातों रात वनवास भेज दिया। जो लोग छोटे होते हैं उनकी बुद्धि भी छोटी होती है। जो लोग अपने नौकरों से हर बात शेयर करते हैं या उनकी सलाह लेते हैं, वो जिंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं कर सकते। सलाह हमेशा अपने से बड़ों और समझदार से ही लेनी चाहिए, जिसे सही गलत की समझ हो। रामायण की 10वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वास्तव में तो किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। रावण एक राक्षस कुल में पैदा हुआ था, जिसका देवताओं के साथ युद्ध चलता रहता था। बंदरों को, इंसानों को तो वह कच्चा चबा के खा जाता था। जब उसे पता चला कि उसका युद्ध वानर और इंसानों से है, तो उसने सोचा इनको तो मैं यूं ही चबा जाऊंगा, इन लोगों में क्या बल। परंतु जब श्री राम जी का उससे सामना हुआ, तब उसे समझ में आया कि इनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे शरीर में कोई छोटी सी बीमारी आ जाती है और हम उस पे ध्यान नहीं देते, और वही बीमारी एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। छोटा सा कर्ज जिंदगी में बहुत बड़ा मर्ज बन जाता है। छोटी छोटी बातें भी जो आपकी जिंदगी में तंग परेशान करती है, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि समय से पहले ही उसको सही कर लेना चाहिए, कि ताकि आपकी जिंदगी में कभी कोई भी परेशानी ना आए। रामायण की 11वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब श्री राम को वनवास मिला, तब माता कौशल्या ने सीता को बोला कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। पर माता सीता बोली, जहां पर मेरा पति है वहीं मेरा सुख है, चाहे वो जंगल में रहे। आजकल लोग केवल पैसा देखकर शादी करते हैं,
चाहे चरित्र कैसा भी हो। लड़के वालों को लड़की सुंदर चाहिए, लड़की वालों को लड़का पैसा वाला चाहिए, इसके अलावा कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर किसी के रंग से, पैसे से आप शादी करते हो तो ऐसी शादी से कौन से सुख की उम्मीद आप लगा सकते हो जिसकी नींव ही गलत हो। क्योंकि एक दिन ना तो यह रंग रहेगा और ना ही यह वैभव रहेगा। जीवन साथी तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दुख तकलीफ आए तो वो बिना स्वार्थ के आपका हाथ थामे खड़ा रहे। रामायण की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो सच में हमारा भला चाहता है उसकी सलाह जरूर माननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार रावण को शिक्षा देती थी कि जाओ सीता माता को वापिस छोड़कर आओ और राम जी से माफी मांग लो। विभीषण बार बार रावण को शिक्षा देता था कि आपने बहुत गलत काम किया है, सीता जी को वापिस लौटा दो, पर वो उसके दुश्मन लगते थे। उसको लगता था कि ये लोग डरपोक हैं और मुझे भी डरना सिखा रहे हैं। इन्हें मेरी शक्ति के बारे में नहीं पता है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जब इंसान अपने अहंकार में होता है तो उसकी भलाई की सलाह देने वाले भी उसको अपने दुश्मन लगने लग जाते हैं। घमंडी इंसान को अच्छी बात बोलने पर भी उसको बुरा ही लगेगा। रामायण हमें यह सिखाती है कि जो हमारा भला चाहता है उनकी बात चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन उनकी बात जरूर मान लेनी चाहिए। रामायण की 13वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, रातों रात वनवास में जाना पड़ा। कभी किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास नहीं गए कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, मुझे वनवास मिला है, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। इतने बुरे वक्त में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को भी उन्होंने वापस लिया और अपने राज्य को भी उन्होंने हासिल किया। लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आने से ही लोग टूट जाते हैं और लोगों के सामने रोना लग जाते हैं। जब भी जिंदगी में ऐसा वक्त आए तो धैर्य बनाकर रखो और उस दुख से सामना करो। रामायण की 14वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समर्पण करना और साथ निभाना हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का जो भी काम अपने हाथ में लिया वह सब पूर्ण किया, फिर वो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई और प्रभु श्री राम जी के सारे कार्य उन्होंने किए। प्रभु श्री राम जी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो अकेले ही रावण की लंका में घुस गए और सारे राक्षसों से भिड़ गए, लेकिन श्री राम जी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो रामायण हमें यह सिखाती है कि कभी भी जो आपका अपना है उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसके प्रति समर्पण करना चाहिए। रामायण की 15वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लो, अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ नहीं जीता। रावण ने देवता को जीत लिया, विश्व के शक्ति से शक्तिशाली लोगों को जीत लिया, पर वह अपने मन को कभी नहीं जीत पाया। जैसा मन उसको नचाता था वो वैसे ही करता था। जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता, समझ लेना उसने कभी कुछ नहीं जीता। मन के आगे हारा हुआ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उसका मन उसको परेशान करता ही रहेगा, चाहे दुनिया की सारी दौलत बेशुमार क्यों ना मिल जाए। अगर मन आपका आपके वश में नहीं तो आप दुखी ही रहोगे। जो भी इंसान इन रामायण की 15 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और ऐसा ही आचरण करेगा, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी दुख तकलीफों से आसानी से पार हो जाएगा। ये थी रामायण की 15 शिक्षाएं। अगर हम इसका अपने जीवन के अंदर अनुसरण करेंगे और जो इसके पात्र हैं भगवान श्री राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, जिन जिन पात्रों ने अपने जीवन में आई मुसीबतों का सामना किया, ऐसे ही अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तो हमारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वो आसानी से पार हो जाएगी। आशा करता हूं
कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन में आने वाली दुख तकलीफों का सामना वो आसानी से करें। धन्यवाद दोस्तों।